हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा एचआईवी ट्रीटमेंट पे है। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ, एक एडवांसमेंट हुई है। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो है उसको यूज़ किया गया है एक एचआईवी पेशेंट को ठीक करने के लिए। क्या ये एडवांसमेंट है? क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, इसको हम डिटेल में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, या फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आप अगर कोई भी कोर्स स्टडी IQ पे लेना चाहते हैं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं VERO33। 33% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा कोर्सेज़ पे। और आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कॉल करके डायरेक्टली इनके बारे में, कोर्सेज़ के बारे में जान सकते हैं और कोड यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, करंट अफेयर ये है कि US में एक पेशेंट है जो दुनिया की 3rd पर्सन बन चुकी हैं और पहली महिला जिनको HIV का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली दिया गया, और काइंड ऑफ क्योर वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि उनको क्योर किया गया है इस डेडली वायरस से जिससे एड्स हो सकता है। ठीक है, HIV एक कंडीशन है, अगर ये ज़्यादा देर तक रहे तो ये आगे डेवलप कर सकती है एड्स में। अब ये जो महिला है 2017 में इनको ल्यूकेमिया जो है वो डायग्नोज किया गया था, कैंसर, ब्लड कैंसर। लेकिन अब इनको ये रिकवर हुई है, इनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट दिया गया है एक डोनर से जो कि नेचुरली रेजिस्टेंट है HIV। नेचुरली रेजिस्टेंट HIV से होने का मतलब है कि उसको HIV नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बाकी प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने थोड़ी HIV के ड्रग्स को लेके वीडियोस बनाई थी कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जो हैं आ रही हैं, एडवांसमेंट हो रही है HIV को लेकर, क्योंकि अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई पुख्ता क्योर HIV के लिए नहीं है। अब ये जो केस है इसको प्रेजेंट किया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ रेट्रोवायरसेस एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डेनवर में इस महीने में। और पहला इस तरह का केस है जहाँ पे आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो है वो इन्वॉल्व है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो यूट्रस के साथ किस तरीके से जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से, है ना। प्लेसेंटा से आपका अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है जो मदर को फीटस से जोड़ता है। ओके, तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक मेन कनेक्शन है मदर और बेबी के बीच में, जो बच्चे को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर ले जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड आपका 2 आर्टरीज और 1 वेन से बनी होती है। तो यहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड यूज़ किया गया, नया मेथड है ये, और ये सक्सेसफुल भी यहाँ पे रहा है। वैसे भी रिसेंटली आपने सुना होगा, आजकल जितनी भी नई डिलीवरीज होती हैं तो कहा जाता है बच्चे के स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर दो, यू नेवर नो कि कब काम आ जाए। तो ये उसी तरह का केस है जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड में आपके स्टेम सेल्स होते हैं जिनको प्रिजर्व करने की बात की जाती है। HIV क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। यानी इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का नेचुरल गार्ड सिस्टम है। अगर उस पर कोई अटैक कर देगा तो हमको कोई भी इन्फेक्शन और हो सकती है। अगर HIV को हम ट्रीट नहीं करेंगे, टाइमली ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो इससे एड्स हो सकता है, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। अभी तक हमारे पास कोई इफेक्टिव क्योर इसके लिए नहीं है। एक बार किसी को HIV हो जाता है तो उसको पूरी उम्र उसी के साथ जीना पड़ता है। दवाइयाँ, जो भी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ हैं उनके सहारे रहना पड़ता है। अब ये HIV ह्यूमंस में कैसे आया? HIV माना जाता है कि इन्फेक्शन ह्यूमन में एक टाइप के चिंपैंजी से आई, सेंट्रल अफ्रीका से। चिंपैंजी वर्जन जो है इस वायरस का उसको हम SIV बोलते हैं, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। प्रॉबेबली ये ह्यूमंस में आया होगा। कभी जो सेंट्रल अफ्रीका के लोग थे मीट के लिए चिंपैंजीज को खाते थे, उनको हंट करते थे, तो उनके इन्फेक्टेड ब्लड के साथ मिले होंगे। इन्फेक्शन इनके इन्फेक्टेड ब्लड से ह्यूमंस में पास ऑन हुई होगी। तो स्टडीज़ यही दिखाते हैं कि अराउंड 1800s में ये वायरस ह्यूमन सिविलाइजेशन में जंप किया फ्रॉम एनिमल्स, और अब कई डिकेड्स हो गई। अब थोड़े सेंट्रल अफ्रीका से शुरू होकर ये HIV धीरे धीरे बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी फैल गया। आज हमें पता है ये वायरस US में लास्ट मिड टू लेट 1970s से वहाँ पे भी फैल चुका है। HIV के सिम्टम्स किस तरह से हैं? किसी को मसल एक्स हैं, चिल्स हो रही हैं, माउथ अल्सर्स, फीवर, सोर थ्रोट, फटीग, नाइट स्वेट्स। तो ये इस तरह के कुछ HIV के सिम्टम्स हैं। स्टेजेस HIV की अलग अलग होती हैं। एक्यूट HIV का मतलब है फ्लू लाइक सिम्टम्स, किसी को जा नहीं रहे हफ्ते तक, तो उसको HIV टेस्ट करवाना चाहिए इन केस उसको लगता है कि इस तरह की कोई इन्फेक्शन हुई है। क्रोनिक HIV में होता है कि आपका HIV जो है आपकी बॉडी में रहता है लेकिन एसिम्टोमेटिक स्टेज में रहता है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते और वो कई साल तक रह सकता है। और लास्ट स्टेज आपकी एड्स आती है जो कि
जब आपके CD4 सेल काउंट है वो 200 सेल्स पर mm³ भी से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से इंसान को और बहुत सारी इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। एड्स के केस में यही होता है, कभी आप एड्स से पेशेंट नहीं मरता, वो हमेशा उसको यूजुअली TB हो जाता है, कोई और इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब 3 चीज़ें जो आपको HIV ट्रीटमेंट के बारे में जाननी चाहिए कि HIV मेडिसिन्स HIV को क्योर नहीं करती, लेकिन लोगों को लंबा जीने में और हेल्दी लाइफ जीने में मदद करती हैं। कॉम्बिनेशन लोग मेडिसिन्स का हर दिन लेते हैं, थेरेपीज़ लेते हैं, ताकि HIV जो है वो एडवांस स्टेज में जाके एड्स ना बन जाए। HIV मेडिसिन्स HIV ट्रांसमिशन का रिस्क कम करते हैं, कि अगर किसी एक इंसान को HIV है, वो ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली ले रहा है, तो उसमें वायरल लोड कम रहेगा, ट्रांसमिशन के चांसेस कम रहेंगे। ट्रांसमिट कैसे होता है HIV? बॉडी फ्लूइड से, ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स, रेक्टल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, ये HIV के कैरियर्स हैं। कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है या कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, हम हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड चढ़ता है, तो वो चेक किया हुआ ब्लड अगर नहीं है, कंटामिनेटेड है, तो वहाँ से भी ट्रांसमिट हो सकता है। नीडल्स और सिरिंजेस तभी कहते हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, हमेशा देखें कि फ्रेश नीडल और सिरिंज यूज़ की जा रही है। शेयर्ड, अगर किसी HIV पेशेंट को सेम सिरिंज यूज़ किया और किसी हेल्दी इंसान को बाद में यूज़ की जाती है, तो उससे भी ट्रांसमिट होता है। मदर से इन्फेंट में जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो टिपिकल टाइम जो है HIV ट्रांसमिशन और एड्स के बीच का, वो 10 से 15 साल का रहता है, जल्दी भी हो सकता है। अब हम आज की ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि ये ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट क्या है। 2013 में एक मिक्स्ड रेस वुमन, जिसको न्यूयॉर्क पेशेंट कहा जा रहा है, उनको पता चला कि उनको HIV है। फिर उन्होंने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेने शुरू किए और अपने वायरस लेवल्स को कंट्रोल में रखा, क्योंकि जो भी HIV के पेशेंट्स हैं वो दवाइयों की मदद से अपने वायरस लेवल्स को कम रखते हैं, तभी वो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और ट्रांसमिशन भी कम रहता है। फिर जब उनको पता चला उनको HIV है, और उसके 4 साल के बाद पता चलता है कि ल्यूकेमिया भी हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है। अब उनकी कैंसर ट्रीटमेंट के पार्ट में उनको एक ट्रांसप्लांट दिया गया अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड का। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड क्या है? जब फीटस से मदर कनेक्टेड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड से, यानी मदर से फीटस कनेक्टेड होता है। जब अम्बिलिकल कॉर्ड, बेबी का डिलीवरी हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, उस पर जो ब्लड रह जाता है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बोलते हैं। और यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड यूज़ किया गया जो नेचुरली रेजिस्टेंट था HIV में, उसको नेचुरली HIV नहीं हो सकता। इसके बाद जब से अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड की ट्रीटमेंट इस महिला को दी गई, उसके बाद उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट है। जो ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड से लिया गया, उसमें बेसिकली एक इस तरह की म्यूटेशन थी जो कि HIV को ब्लॉक करती है, और पार्शली मैच्ड डोनर से ये ब्लड लिया गया था। सिमिलर ट्रांसप्लांट प्रोसीडियर्स जो हैं उनको बोन मैरो के लिए भी एग्जैक्ट मैचेस के लिए यूज़ किया गया है। देखिए, कोई भी वायरस है, जैसे भी कोरोना वायरस भी था, राइट, हमने देखा कि हमारे सेल्स को कैसे अटैक करता है, कि हर एक वायरस को रिसेप्टर चाहिए हमारे सेल्स पे हमारी बॉडी को अटैक करने के लिए। इसी तरह से HIV को भी रिसेप्टर चाहिए, वो रिसेप्टर उसको मिलेगा तभी वो हमारी सेल्स को अटैक कर पाएगा। HIV के केस में आपका रिसेप्टर है CCR5। अब सेल को एंटर करना है, वायरस को अगर सेल में एंटर करना है, तो HIV स्ट्रेन को इस CCR5 के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ता है, तभी वो HIV इन्फेक्शन कर पाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ये वाला रिसेप्टर ही नहीं है, CCR5 वाला ना, सेल्स पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो वो नेचुरली रेजिस्टेंट रहेगा HIV को लेकर। तो यहाँ पे यही चीज़ हुई कि म्यूटेशन इस तरह का था कि CCR5 जो है वो सेल्स पे अपीयर ही नहीं हो रहा था, तो HIV का जो वायरस है वो इसके साथ जुड़ ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये नेचुरली रेजिस्टेंट है। ओके, सो इस तरीके से इसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड है वो इस महिला को दिया गया। अब रिस्क और रेमेडीज़ क्या हैं? कॉर्ड ब्लड अगर हम बोल रहे हैं, तो कॉर्ड ब्लड या अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ये क्या है? ये वो ब्लड है जो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड पे रहता है, जब हम डिलीवरी हो जाती है उसको काट देते हैं। अब ये एक रिच सोर्स माना जाता है स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत क्रिटिकल डिजीज़ को ठीक करने के लिए, कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर्स, इम्यून डिसऑर्डर्स, इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। दुनिया में
बहुत सारी आजकल कंपनीज़ हैं जो कॉर्ड ब्लड बैंक भी चला रही हैं, वहाँ पे बहुत से लोग स्टेम सेल्स को सेव करके रखते हैं। वो जिस बच्चे का स्टेम सेल है उसकी फैमिली में भी किसी को मदद दे सकता है, जिस बच्चे का है उसको भी दे सकता है और हो सकता है किसी और के साथ मैच कर जाए, तो और भी नीडी लोगों को उससे मदद मिल सकती है, जैसे इस केस में मिली। अब ये जो पेशेंट है, ये यूएस बेस्ड एक स्टडी का पार्ट भी थी। और यहाँ पे देखिए किस तरह से इनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से यहाँ पे बचाया गया, कुछ तो अच्छी न्यूज़ मिली। अब देखते हैं कि किस तरह से ये आगे एडवांसमेंट इसकी होती है। तो सिग्निफिकेंस इसका 2 रीज़न के लिए यही है कि पहली बार ये अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट यूज़ किया गया, पहली बार ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली यूज़ की गई है किसी एचआईवी पेशेंट पे। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स ने भी इंडिकेट किया है कि इससे ये ट्रीटमेंट बहुत वाइडली अवेलेबल होगी बाकी लोगों के लिए भी। और सेकेंडली जो महिला है वो एक मिडल एज्ड मिक्स्ड रेस वुमन है। सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक तो ये मिक्स्ड रेस्ड हैं और जहाँ से इनको जिस डोनर ने दिया होगा वो यूएस का डोनर है, और यूएस का डोनर होने का मतलब है कॉकेशियन डिसेंट, यानी गोरी प्रजाति के लोग जिनको हम बोलते हैं। और ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट पार्शियल मैच होने पे भी, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ है, पार्शियली ही मैच किया है, तब भी वो महिला ठीक हुई है, इसलिए इसको ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों के लिए, अलग अलग रेशियल बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट यूज़ की जा सकती है। तो पहले मैंने एचआईवी को लेके एक पीछे वीडियो बनाई थी, एफडीए अप्रूव्स फर्स्ट इंजेक्टेबल ड्रग एचआईवी प्रिवेंशन के लिए, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट क्या ट्रीटमेंट्स आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एडवाइजरीज देता रहता है कि किस तरह से हम एचआईवी का रिस्क कम कर सकते हैं। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंक्लूड हो रहा है तो कॉन्डम्स ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, प्रोटेक्शन हमेशा लेनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई ऐसे पार्टनर के साथ रह रहा है जिसको एचआईवी है तो ध्यान रखें कि वो अपना ट्रीटमेंट टाइम पे लेते रहें। स्टेराइल नीडल्स और सिरिंजेस इंजेक्शंस जो हैं यूज़ करें, और टेस्ट अपने टाइम टू टाइम कराते रहें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए। क्वेश्चन है आपके लिए, एचआईवी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ वायरस? लेंटीवायरस, एडिनोवायरस, टोगा वायरस, रियोवायरस। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सही आंसर जानने के लिए। बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। कोर्सेज ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।